फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट ये क्या होती हैं, और 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से हम फेडरलिज्म के कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर करते हैं। अब 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पास होने से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पावर्स को दो तरह से डिवाइड किया हुआ है। एक तरफ थी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, ठीक है, और एक तरफ थी कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में दो पार्ट्स थे। पार्ट 1 में 59 सब्जेक्ट्स आते थे और पार्ट 2 के अंदर 8 सब्जेक्ट आते थे। अब ये जो 59 सब्जेक्ट्स हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ फेडरल की अथॉरिटी है कि वो इस पर लेजिस्लेशन कर सकता है या इसके बारे में अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। 8 सब्जेक्ट्स ऐसे थे, ठीक है, पार्ट 1 के अंदर ही, कि जिस पे फेडरल भी लेजिस्लेट कर सकता है और जो प्रोविंसेस हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, वो भी कर सकते थे, ठीक है। और कंकरेंट लिस्ट ऐसी थी, इस पे भी दोनों फेडरल भी कर सकता है और प्रोविंसेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले जो फेडरल के पास पावर्स हैं वो ज़्यादा थी, यानी 59 सब्जेक्ट्स तो सीधे सीधे उसके अंडर आते हैं।